गुड मॉर्निंग प्रिय छात्र, नमस्कार। नित्य की तरीके से आज हम फिर पुनः आपके बीच में एसएससी के पिनाकल बुक से 10 क्वेश्चन जीएस के लेकर आए हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम जीएस क्वेश्चन बताने से पहले एक आपके दिल में पढ़ने के लिए मोटिवेशन थॉट देते हैं, जिस थॉट के माध्यम से आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आप पढ़ाई में लीन हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने थॉट को देखते हैं। क्या है हमारा थॉट? मोटिवेशनल थॉट। थॉट कहता है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो प्रिय छात्रों, अगर आप लोग इस बात को समझ पाए हों तो ज़रूर आपके दिल में आग लगनी चाहिए और आप लोग एसएससी के प्रति जुट जाइए अभी से, क्योंकि सीजीएल का पेपर आपका बहुत ही जल्दी आने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आपको बहुत जल्दी एमटीएस की दूसरी वैकेंसी भी दिखने वाली है। मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बनाकर पर्सनली भेजूंगा, जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग आज के आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। जो क्वेश्चन लिया गया है वह स्पोर्ट्स से लिया गया है, यानी खेल से क्वेश्चन जो हमारे एसएससी में आए हुए हैं वो सब लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो फुटबॉल में खिलाड़ी होते हैं उनको चेतावनी दी जाती है, उनको सजेस्ट किया जाता है, तो उसके लिए कौन से कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और वो कार्ड किस रंग का होता है। देखिए एसएससी CHSL 24/5/2022 में मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके सामने इसका आंसर दिया हुआ है। आंसर इसका हो जाएगा पीले कलर का। चलिए आते हैं इसकी डिटेल पे, लेकिन आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं डिटेल में आपको कुछ समय दे रहा हूँ, 10-5 सेकंड का। आप लोग डिटेल पढ़ लीजिएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है। एसएससी CHSL 24/5/2022 मॉर्निंग में। आप देखिए कितने खुशनसीब हैं कि 24/5/2022 मॉर्निंग में पहला क्वेश्चन और उसी मॉर्निंग में दूसरा क्वेश्चन भी आपको दिखाई देने को मिल रहा है, जिसकी जो हॉकी का मैदान होता है उसका आयाम जो होता है आपके सामने दिया हुआ है 91.4 × 10 × 55 मीटर, यानी 91.4 × 55 मीटर इसका आयाम होता है। चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। चलिए हम लोग डिटेल एक आध पढ़ भी लेते हैं। लिखा हुआ है हॉकी मैदान का आयाम 91.4 × 55 मीटर है। प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं, यानी हम ये भी जान गए कि हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। एक नियमित खेल में 3 यानी 20 मिनट की अवधि होती है, जिसमें पहली और दूसरी अवधि के बाद 15 मिनट का मध्यांतर, इसको हम बोलते हैं हाफ़ टाइम। यानी मध्यांतर मतलब हम रुक करके पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, उस 15 मिनट में आराम कर लेते हैं 10-5 मिनट। ध्यानचंद्र को हॉकी जादूगर के रूप में माना जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारा आता है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। तो आपको चित्र भी दिखाई देगा। ये देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आया है ये आपको दिख रहा है CHSL 24/5/2022 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर आपके सामने मैं दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग एक बार इसको देख लीजिए और ख़ुद से बताइए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो होते हैं वो हमारे सामने भाला फेंक होता है, और भाला फेंक में इस बार के जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं 2022 के, आपको वह भी पता होगा, श्री माननीय नीरज चोपड़ा जी रहे हैं। चलिए हम लोग इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं, लेकिन छोड़िए डिटेल आप खुद पढ़िएगा। इतना लंबी डिटेल तो हम पढ़ने का समय आपको देंगे, हम खुद नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इतना समय नहीं देना है हमको। केवल 10 से 12 मिनट का केवल ये वीडियो बनाना है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। लिखा है तीर का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तीर का प्रयोग एसएससी CHSL 25/5/2022 मॉर्निंग में आए हुए क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि सारे क्वेश्चन CHSL के आए हुए क्वेश्चन हैं और मॉर्निंग और आफ्टरनून में आए हुए क्वेश्चन हैं। 24 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख आप देख रहे होंगे। इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। लिखा हुआ है तीरंदाजी, यानी तीरंदाजी में तीर का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ईजी था, यानी तलवार में तलवार का प्रयोग, निशानेबाजी में निशानी की जाती है, मुक्केबाजी में मुक्के का प्रयोग और तीरंदाजी में तीर का प्रयोग। इसकी भी डिटेल को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तीरंदाजी में तीर का प्रयोग किया जाता है भारतीय तीरंदाज डोला बनर्जी, अतनु दास, अभिषेक वर्मा, बोम्बयाला देवी, लयसराम जयंत तालुकदार, लिम्बाराम, दीपिका कुमारी हैं। अगला क्वेश्चन आज का आता है हमारा, कौन सी राज्य
सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये फ्यूचर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो 2032 हमारा है वो फ्यूचर है हमारा। चलिए, ये भी एसएससी CHSL 25/5/2022 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन आपने देखा आफ्टरनून में आया हुआ था, ये आपका मॉर्निंग में आया हुआ था। और ये जो होने जा रहा है, ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आज ऐलान किया गया है कि 2032 तक ऐसा किया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। इसकी डिटेल को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता 170 करोड़ प्रदान करेगा। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह थे 2022 अगस्त तक। अभी उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि वही रहेंगे। फ्यूचर में देखा जाएगा क्या परिणाम आता है। चलिए, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लिखा है कि बोल्ट उपकरण यानी इक्विपमेंट बोल्ट का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 25/5/2022 आफ्टरनून में आया वो क्वेश्चन है। पहले आफ्टरनून, फिर मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून। आंसर आप देख रहे होंगे, आंसर लिखा हुआ है पर्वतारोहण। आंसर आप देख लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसकी डिटेल को आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। कुछ उपकरण के बारे में लिखा हुआ है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। हम छोड़ देते हैं तो आप भी छोड़ दें, ऐसा ना करिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 13वें ICC ODI क्रिकेट विश्व कप का आयोजन ... द्वारा किया जाएगा। CHSL 25/5/2022 आफ्टरनून, मॉर्निंग, आफ्टरनून। आपको दिख रहा है सारे क्वेश्चन कैसे सीरियल से आए हुए हैं, तो इसका आंसर हमारा प्यारा भारत हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी डिटेल को पढ़ते हैं। भारत के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लिया जाए। क्या लिखा हुआ है कि भारत द्वारा 13वें ICC ODI क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। 2031 भारत और बांग्लादेश। ICC का मुख्यालय दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। जून 2022 तक ज़ियोफ एलार्डिस ICC के CEO हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। हेडर शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? CHSL 25/5/2022 यूनिंग। आपने देखा पहले मॉर्निंग चला, फिर आफ्टरनून चला, फिर मॉर्निंग चला, फिर आफ्टरनून चला, फिर आफ्टरनून चला। अब आप यूनिंग में देख रहे होंगे 25 तारीख को ही क्वेश्चन आया और CHSL में ही आया है। 2022 के क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, तो आप लोग अगला इसका डिटेल देख लेते हैं, डिटेल पढ़ लीजिए। फुटबॉल से संबंधित शब्द हेडर, किक, गोल, हैट्रिक, फाउल, लेफ्ट आउट, राइट आउट, पेनल्टी किक, ट्रिबल, ऑफ साइड, मूव और स्टाइपर, बेस्ट लाइन, रिबाइंडर, कॉमन ब्रेक, डिफेंडर, साइड बैक, पास आदि हैं। देखिए जो ऑफ साइड होता है ये क्रिकेट में भी होता है, इसलिए ऑफ साइड से आप घबराइएगा नहीं, ये क्रिकेट में भी पूछा जा सकता है और फुटबॉल में भी पूछा जा सकता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेज़बानी निम्न से किस देश द्वारा की जाएगी? CHSL 25/5/2022 यूनिंग। पिछला क्वेश्चन आपका यूनिंग में आया, ये भी यूनिंग में आया और CHSL में ही आया और 25 तारीख को ही आया। चलिए इसका आंसर आता है हमारा इटली, इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेते हैं हम लोग। शीतकालीन ओलंपिक पहली बार 1924 में फ्रांस के शैमानिक्स में आयोजित की गई थी। 2022 में बीजिंग, 2026 में मिलान यानी इटली द्वारा मेज़बानी की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए पारंपरिक भारतीय खेलों का नाम बताइए। ये खेल कौन सा है भारत में? CHSL 26/5/2022 आ गया 26 तारीख की, यानी 25 को सारा एग्जाम खत्म हो गया, आप 26 में आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने दिया हुआ है, पढ़ के आप लोग देख के आप लोग जान भी जाइएगा। इसका आंसर होएगा मल्लखंभ। आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान जब खंभा पे चढ़ा हुआ है तो भाई मल्लखंभ ही तो होगा, डंडा तो होगा नहीं। खंभे पे खड़ा है तो भाई खंभा ही होगा। चलिए इसकी डिटेल को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। आइए हम लोग इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंभा। पहली राष्ट्रीय मल्लखंभ चैंपियनशिप 1962 में ग्वालियर में आयोजित की गई थी। मल्लखंभ नाम मल्ल शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है पहलवान, और खंभ जिसका अर्थ होता है पोल। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा साहसिक खेल है? CHSL 26/5/2022 मॉर्निंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। लिखा हुआ है, चलिए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं। शायद उसमें हमारे एक्सपर्ट डालना भूल गए, इसलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है C यानी एडवेंचर स्पोर्ट, एयर वेस्ट, पैराग्लाइडिंग, पावर्ड हैंड ग्लाइडिंग, पैरासीलिंग, स्काइडिंग और पैराशूटिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, भूमि आधारित पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग यानी स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कैंपिंग, स्रो स्कीइंग,
और माउंटेन बाइकिंग और जिप लाइन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा देश 2026 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह सकते हैं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल। तो CHSL 26/5/2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आफ्टरनून में आया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने USA यानी कनाडा, और USA, कनाडा और मैक्सिको 3 लोग मिलकर इसकी मेज़बानी करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेज़बानी USA, कनाडा, मैक्सिको द्वारा की जाएगी। फीफा 2022 कतर, इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। सबसे सफल टीम ब्राज़ील 5 बार खिताब जीत चुकी है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ आपने सुना होगा। देखिए क्वेश्चन 26/5/2022 में यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। ठीक है, तो ये मैराथन की दौड़ होती है। आप लोग इसकी डिटेल को भी देख लिए हैं। हो जाएगा 2010, भारत ने 2010 में मेज़बानी की थी। आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इसका आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा जो डिटेल दिया हुआ है। हम डिटेल इसलिए ले लेते हैं ताकि आप लोगों को और चीज़ें पता चल सकें, क्या क्या हुआ उसके बारे में, सारा खेल के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस खेल में गेंद को होल में डालने पर स्कोर निर्भर करता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। CHSL 27/5/2022 आफ्टरनून में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। यानी कहते हैं गोल कर दिया, गोल कर दिया गोलकीपर ने, तो वो जब बॉल हमारी होल में चली जाती है तो उसे हम गोल करना बोल देते हैं। ठीक है, चलिए इसकी डिटेल को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा डिटेल है इसलिए बताया नहीं जा सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस टैंक एंड फील्ड इवेंट्स में बैटन का इस्तेमाल किया जाता है? 27/5/2022 यूनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने लिखा हुआ है रिले रेस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी डिटेल को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लिखा हुआ है किस खेल में गेंद को होल में डालने पर, चलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप लोग इसके आंसर को देख के पढ़ लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 66 वाला भी हमारा रिपीट हो गया है। ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा, भले आप वीडियो को लाइक ना करिए लेकिन देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको नित्य बना के देता हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है SSC के फेज़ से। जब आप SSC का चाहे CHSL का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे CGL का दीजिए, चाहे MTS का दीजिए, और चाहे SSC CPO दीजिए, जो SI CPO होता है उसको आप देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके मदद करेंगे। हर बच्चा ही कहता है हमसे कि मेरा नंबर GS में नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं अच्छे से। जब आप पढ़ने लगेंगे, वादा करते हैं आपका नंबर आएगा कैसे नहीं, कौन कहता है कि हमारा नंबर नहीं आएगा, बस आप मन से पढ़िए। तो बस आप लोगों को आज हम इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में नित्य के तरीके से 10 क्वेश्चन हम पुनः फिर लेकर आएंगे, और आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माँ बाप का सम्मान करते रहिए। धन्यवाद।